कॉलीग्स, आज हम लोग प्राइमरी मेंटेनेंस में पावर कार का क्या क्या चीज़ देखना है प्राइमरी मेंटेनेंस में, वो चीज़ हम दिखाएंगे ताकि हम लोग सारा चीज़ जो है प्रॉपरली चेक करें कि सारा चीज़ मेरा क्या क्या चीज़ देखना है डीजी चलाने से पहले, ताकि हम लोग सेफली डीजी को चालू करके फीडर सप्लाई दे सकें। तो आइए चलते हैं। पहले अंडर गियर में क्या क्या चीज़ देखना है, अंडर गियर में ये चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। हम लोग अभी पावर कार का नीचे अंडर गियर में है। देखिए पावर कार का रियर साइड में दो कपलर है 750 जो एक्सटेंड होता है HOG सप्लाई थ्रू फीडर केबल। तो पहले देखना है कि ये कपलर का जो हैंगिंग चेन है वो प्रॉपरली है कि नहीं। हैंगिंग चेन प्रॉपरली है कि नहीं, ये चेन ताकि कपलर ना गिर जाए ना घिसे, तो इसलिए हैंगिंग चेन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोगों को देखना है कपलर का पिन जो है, ये पिन कपलर का सही है कि नहीं, लॉक पिन बढ़िया से लगा हुआ है कि नहीं, तब जाके हम लोग और विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना है कि ये कॉन्डुइट जो है ये कॉन्डुइट सही है कि नहीं। ये फीडर जंक्शन बॉक्स है, फीडर जंक्शन बॉक्स में जो बेस नट बोल्ट है ये सेफ्टी आइटम है, बेस नट बोल्ट तक है कि नहीं, ये अर्थिंग केबल प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, ये चेक कर लेना है। और विजुअली इंस्पेक्शन भी करना है इसका जो फीडर केबल है जिससे 750 वोल्टेज फीड होता है, तो इसका भी जो फाउंडिंग बेस बोल्ट विजुअली देख लेना है सही से है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है तो उसको अटेंड करना है, खुद या तो टाइट करना है, इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है, सब ये सब सेफ्टी आइटम है। उसके बाद देखना है कि बैटरी बॉक्स का ये है फ्यूज़ बॉक्स पॉजिटिव और फ्यूज़ बॉक्स नेगेटिव। तो हम लोगों को देख लेना पड़ेगा कि ये जो इतना भारी आइटम है अंडर गियर सेफ्टी में, इसका बेस के साथ प्रॉपरली सेट है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं, ये सब विजुअली देखना पड़ता है। और हाथ से भी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो फिक्सिंग नट बोल्ट है सब कुछ प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद ये बैटरी बॉक्स को खोलना है, खोलने के बाद देखना है कोई भी बैटरी में कुछ अनयूजुअल कुछ है कि नहीं, वो विजुअली देख लेना है, टाइटनेस वगैरह देख लेना है। और वोल्टेज कितना है वो तो ऊपर से भी हम लोग देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो केबल है ये भी हम लोगों को देख लेना है इंटैक्ट है कि नहीं, फ्यूज़ बॉक्स बेस के साथ प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, ये चेक कर लेना है। नेक्स्ट आएगा ये HSD ऑयल टैंक, ये टैंक में तेल है कि नहीं, गेज से हमको पता चल जाएगा। अगर तेल लगेगा तो हम लोगों को तेल डिमांड देना पड़ेगा, ऑन ड्यूटी सुपरवाइज़र को बोलना है कि तेल चाहिए। ये तेल का गेज में इंडिकेशन है 1/2 मीन्स हाफ है, और एक टैंक का कैपेसिटी है 1500 लगभग 1500 लीटर है, 1540 लीटर का कैपेसिटी है। तो आधा है मतलब 750 है, और 3/4 में उसका आधा है। तो इसी हिसाब से आपको आइडिया कर लेना पड़ेगा कि तेल कितना बचा है, उस हिसाब से तेल डिमांड देना पड़ेगा, ये वाइटल चीज़ है। उसके बाद ये ढक्कन प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, इसका जो बेस के साथ फिटमेंट है, बहुत भारी आइटम है, बेस के साथ हर एक नट बोल्ट इंटैक्ट है कि नहीं, ये देख लेना पड़ेगा। ये सब जो नट बोल्ट है जितना सारा वो विजुअली देख लेने से ही पता चल जाएगा कि ये सब कुछ बढ़िया से फिक्स्ड है अंडर गियर सिस्टम में। और ये जो केबल है ये इंटरकनेक्टिंग फ्लेक्सिबल होस पाइप है जिसमें वाल्व है। ये वाल्व अगर खुला है तो दोनों टैंक का ऑयल जो है बैलेंस में रहेगा, और ये अगर बंद है तो दो डीजी सेट चलेगा, उसी से तेल जाएगा। तो ये भी खुला रहना चाहिए ताकि तेल बैलेंस में रहे। कभी कभी इसमें से लीकेज होता है, तो लीकेज होने से ये पाइप को चेंज करना है या तो अटेंड करना है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद ये भी सेम टैंक है, इसका भी वही चीज़ सारा चीज़ चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट आएगा, उसके बाद डीजल टैंक के बाद आएगा 60 kVA ट्रांसफार्मर।
जो कि डीजी सेट के लिए है। दोनों साइड में 260 kVA ट्रांसफार्मर है। 60 kVA ट्रांसफार्मर रेडिएटर और वेंटिलेशन फैन के लिए है। इसमें बहुत सारा सेफ्टी चीज़ है जो कि देखना है। इसमें बेस माउंटिंग, ये एक पैड भी है, एंटी वाइब्रेटिंग माउंटिंग पैड। तो ये पैड सही से है कि नहीं लगा, ये पहले देखना है। इसका नट बोल्ट है और दो चीज़ है, इसमें सेफ्टी चेन है। अगर नट बोल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ तो सेफ्टी चेन इसको बचा के रखेगा। तो ये दो सेफ्टी चेन हमको इंश्योर करना है कि सेफ्टी चेन लगा हुआ है कि नहीं। और ये जो पैड है, ये पैड भी सही है कि नहीं, विजुअली देख सकते हैं आराम से यहाँ से। और नट बोल्ट फिक्स्ड है प्रॉपर्ली, हम देख लिए। ऐसे ही आप लोग चेक कीजिएगा हर एक ट्रिप में ड्यूरिंग प्राइमरी मेंटेनेंस की ये सारा चीज़ जो है इंटैक्ट है। और केबलिंग ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये इंटैक्ट है। तो ये केबलिंग सिस्टम। उसके बाद ये कैपेसिटर बैंक है, इसका ये भी इलेक्ट्रिकल आइटम है। तो कैपेसिटर बैंक का भी देखिए पूरा नट बोल्ट लगा हुआ है। इसमें स्प्लिट पिन, सेफ्टी पिन भी है लगा हुआ। ये सारा चीज़ इंश्योर करने के बाद एक साइड हो गया। दूसरा साइड में फिर पंप है। पंप को भी विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना है, उसका जो बेस से लगा हुआ है वो प्रॉपरली फिट है कि नहीं। ये पंप भी हम लोगों का इलेक्ट्रिकल आइटम है। उसमें टर्मिनल खोल के एक बार देख लेना है कि टर्मिनल सही है कि नहीं, और बेस से पूरा टाइट है कि नहीं, ये भी इंश्योर कर लेना है। उसके बाद हम लोग अपर गियर में देखेंगे। अभी हम लोग अपर गियर में आ गए पावर कार का। और पावर कार का क्या क्या चीज़ देखना है ताकि फेलियर मिनिमाइज्ड हो जाए, फेलियर ना हो, ये चीज़ हम लोग बताएंगे। आइए। अपर गियर में आके ही पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो लॉग बुक है, लॉग बुक में डेटा अराइवल रिपोर्ट क्या है। क्या कुछ अराइवल रिपोर्ट में जो स्कॉटिंग स्टाफ है उनको कुछ प्रॉब्लम मिला, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे कि अराइवल रिपोर्ट क्या है। अराइवल रिपोर्ट में अगर कुछ है उस हिसाब से हमको अटेंड करना है। मान लीजिए कि आरपीएम फ्लक्चुएशन या तो वोल्टेज का कुछ इशू है, तो वो चीज़ हमको अटेंड करना है। फर्स्ट लॉग बुक, ये लॉग बुक हमको ऑब्जर्व करना है और जैसे ही इंजन चलाएंगे तो उसका नोट डाउन करना है कि ये पैरामीटर इंजन का, ऑल्टरनेटर का ये पैरामीटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन हमको मिला है। ये टाइम टू हाफ एन आवर छोड़ के इसका रीडिंग लिखना है और इंजन के अंदर जाके डीजी रूम में इंजन का कंडीशन बीच बीच में चेक भी करना है, कहीं कुछ अनयूजुअल या तो कुछ ऑकरेंस हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करना है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सेफ्टी में फायर एक्सटिंग्विशर और फायर सप्रेशन सिस्टम, ये ठीक ठाक है कि नहीं। ये कहाँ देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि नाइट्रोजन प्रेशर ये लगभग 180 टू 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहना है। इसमें गेज लगा हुआ है और इसमें देखिए ऑलरेडी 180 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका ये जो काटा है शो कर रहा है, इसमें हम लोग देख पाइएगा। ये अगर ओके है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो कंट्रोलिंग सर्किट है, ये सर्किट ऑन है कि नहीं। ये ऑलवेज ऑन रहना चाहिए, एमसीबी कभी भी बंद नहीं रहना चाहिए। बंद होगा तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा ओवरहीट हो गया है या कुछ स्मोक एमिशन हुआ है। तो ये जो है आप लोग देख लीजिए वीडियो थोड़ा सा, यहाँ ऑन रहेगा और इसमें पावर ऑन रहेगा और हेल्दी रहेगा, तो इसका मतलब ये सिस्टम वर्किंग है। और हम डीजी चलाएंगे, कुछ अनयूजुअल होगा डिटेक्ट करेगा, नाइट्रोजन सिलेंडर चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये जो वाटर है 80 लीटर 160 लीटर, ये वाटर स्प्रेड हो जाएगा अंदर में। विजुअल इसमें और एक चीज़ है, ये जो नाइट्रोजन प्रेशर का गेज है, ये इसमें देखिए एक तो जोन है ग्रीन जोन, तो ये काटा को ग्रीन जोन में रहना है तब मेरा प्रेशर ओके है। कि यहाँ पे ग्रीन जोन है, ये काटा ग्रीन जोन में रहेगा, इसका मतलब इसका प्रेशर जो है विद इन रेंज में है, ये इंश्योर कर लेना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे डीजी रूम में कि डीजी रूम का पूरा एक बार विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। पैनल
अभी FDSS हो गया, उसके बाद और एक तो चीज़ है फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोगों को देखना है कि एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट ये देखिए, इसमें 2/11/25 तक ये चलेगा। उसके बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। CNW इसको फिर फिलअप करके फिर नया कर देगा। इसको देखना है कि ये एक्सपायर ना हो, और ये भी इंश्योर करना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है पावर कार में, क्योंकि कुछ होगा तो फायर एक्सटिंग्विशर को चार्ज करना है। नेक्स्ट है पावर पैनल, DG पैनल। ये FDSS में हेल्दी कंडीशन में है। अगर कोई स्मोक या तो कुछ इंसिडेंट घटे, टेम्परेचर राइज हो गया, तो सेंसर और LHD केबल जो है उसमें सेंस करेगा और इसको अलार्म सिस्टम बजाएगा। अलार्म सिस्टम बजने के बाद प्री अलार्म के बाद 30 सेकेंड के बाद वो फाइनल अलार्म देके इसको एक्टिवेट करा देगा। अगर मान लीजिए जैसे अलार्म बजता है तो आपको तुरंत एक्टिवली इंजन में अंदर में जाके पैनल में देखना है कहीं कुछ अनयूजुअल ऑकरेंस हुआ है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि अनयूजुअल हो गया तो आप वेट मत कीजिए। यहाँ पे एक तो स्विच है, जो स्विच आप डायरेक्टली प्रेस करने से ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और है मान लीजिए कि कुछ इंसिडेंट हो गया है और ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं। उस केस में ये जो पिन है, ये पिन खोल के इसको दाब देना है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक तब मैनुअली चालू हो जाएगा। इसका नाइट्रोजन प्रेशर फिर पूरा सिस्टम को ऑन करा देगा, चार्ज करा देगा। जैसे ही आपका कोई स्मोक या तो कुछ इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम आपको बाजार बजेगा और यहाँ पे लाइट भी ग्लो करेगा। तो आपको देखना है बाजार बजा है और लाइट अगर जल रहा है तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि कुछ अनयूजुअल ऑकरेंस हुआ है, और उस टाइम तुरंत आपको देख लेना है, डिसाइड कर लेना है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। तो आप रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर हो गए कि कुछ ना हुआ है तो आप रीसेट बटन अगर दबाइएगा तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा और आपका नाइट्रोजन जो है एक्टिवेट चार्ज नहीं होगा। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मान लीजिए कुछ इंसिडेंट हो गया है तब आपको इस डायरेक्ट स्विच को भी आप ऑन कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हमको अभी करना है, नहीं तो 30 सेकेंड के अंदर ये प्री अलार्म बजने के बाद ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा नाइट्रोजन सिलेंडर। तो ये आप 30 सेकेंड जो टाइम है उसी के अंदर आप एक बार डिसाइड करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि ऑटोमेटिकली ये चार्ज होके कुछ हुआ ही नहीं, ऑटोमेटिक चार्ज होके पूरा एकदम जो पानी नाइट्रोजन सब चार्ज होके ख़त्म हो गया। तो ये ना हो, इससे आप लोग एक्टिवली रहिएगा ताकि ये ना हो कि कुछ हुआ नहीं और एक्टिवली चार्ज हो गया।